जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। और प्रतिस्थापन विधि का हमने तोड़ बताया था कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे करना है, यानी कैसे मानना है, वहाँ पे टी किस चीज़ को कैसे मानना है, वो सारे हमने ट्रिक के द्वारा आपको बताया था। और उस सारे ट्रिक की मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, तो सबसे पहले आई के बराबर मान लेना है। तो आई के बराबर मानेंगे, अगर दिया है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो इसे समाकलन के अंदर रखेंगे, समाकलन के चिन्ह के अंदर रखेंगे। साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए किसको हम टी माने, तो किसको टी मानेंगे, देखिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पद हो और पावर भी मिल जाए, तो पावर यहाँ पे 1 मिलेगा ब्रैकेट में करेंगे तो, और पद भी ज़्यादा से ज़्यादा है, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल लिखेंगे। पहले लिखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स इजिकल टू टी मान लिया हमने, इस इधर भी अवकलन करेंगे इधर भी अवकलन करेंगे, तो डी बटा डी एक्स ये क्या होता है, अवकलन का सिंबल होता है ना, यानी अवकलन को दर्शाने का एक तरीका है। इधर क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स, इधर भी टी को अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 होगा 1 का, और प्लस कॉस का कितना हो जाता है, माइनस कॉस, माइनस क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, डी टी बटे में डी एक्स होगा। अच्छा इधर माइनस है ना, और यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है, तो इसे तो माइनस नहीं बना सकते हैं ना, तो इसे प्लस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो इधर दोनों तरफ माइनस का गुणा करो, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे। जैसे ही दोनों पक्षों में माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, और इस जीरो कोई मतलब अब नहीं रहा, तो जीरो को हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी। ठीक है, माइनस डी टी। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना हम गोला करेंगे उतने के जगह पे क्या रख लेना है, जितना गोला करेंगे उतने के जगह पे आपको क्या रखना है, तो सिर्फ माइनस डी टी रखता है, यानी इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस डी टी रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए इस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख दिया हमने, माइनस डी टी रखा, तो डी टी है ना, तो हम माइनस यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, और डी टी को वहाँ रखेंगे माइनस डी टी, और हम लोग क्या करेंगे, 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 में टी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 में टी लिखेंगे, और माइनस को हम क्या कर रहे हैं, अब बाहर ले रहे हैं, तो 1/टी भी इसे लिख सकते हैं, और डी टी भी। अच्छा ये बताइए माइनस और 1/टी का मतलब क्या है, जब पावर यहाँ पे 1 मिल जाए तो आप लॉग का फार्मूला लगाएंगे, अगर पावर 1 ना मिले, माइनस मिल जाए या 1 से अधिक मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, तब लॉग नहीं, तब क्या सूत्र लगेगा, तो सूत्र आपका x का पावर n वाला ही लगाना है। ठीक है, तो बेसिक सारे फार्मूले लिखवा चुके हैं पहली क्लास में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग मॉड में x। ठीक है, मॉड में x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो t है, तो t रखना है, और प्लस में c। अच्छा ये बताइए माइनस लॉग, और t के जगह कितना माने हैं हमने, 1 प्लस लॉग कॉस एक्स माना है ना, 1 प्लस कॉस एक्स माना है, तो रखिए t के जगह पे, तो लॉग क्या होगा, मोड में कॉस एक्स क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस में कॉस एक्स और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी प्लस सी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, लास्ट में ही आप रखिए प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर चेक करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, आंसर मैच कराते हुए हम लोग प्रश्नावली में चलते रहेंगे। ठीक, तो आंसर सही है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है 32, 30 हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे 31 की तरफ। 31 दिया है साइन एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो सबसे पहले क्या कर लोगे, मान लोगे ना आई के बराबर, हल लिख कर और क्या कर लेना है, मान लेना है आई के बराबर। क्या समाकलन के अंदर इसे रख देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स का होल पावर कितना है, 2 है, और डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स नहीं दिया है ना, यहाँ पे डी एक्स नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, इसको पावर के अंदर वाले को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि लगाइए, यहाँ पे लिखिए प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अवकलन करेंगे ना, दोनों पक्षों का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर भी करना है हमको, तो इधर क्या हो जाएगा, डी बटा में डी एक्स और टी। तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, तो 0 हम लोग लिखेंगे नहीं। प्लस कॉस एक्स कितना होता है, माइनस में साइन ना, तो माइनस में साइन और एक्स, और इस डी एक्स को हम यहाँ पे दे रहे हैं, या अभी मत दीजिए आप, एक स्टेप और ले चलो। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, डी टी बटा में डी एक्स। अब डी एक्स को इधर दीजिए। ठीक है, डी एक्स को इधर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इजिकल टू डी टी बटा में डी एक्स। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो माइनस साइन एक्स इजिकल टू डी टी बटा डी एक्स है। तो हम ऊपर देखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ पे नहीं है ना, साइन एक्स डी एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी एक्स छूट गया है। अच्छा भी हम लोग डी एक्स इसको देना है। ठीक है, तो इसको पहले एक बार दे लो, उसके बाद तब मैच कराओ, माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और बराबर में डी टी। अब मैच करा लो, यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे नहीं है ना, और साइन एक्स डी एक्स है। तो क्या करेंगे, आप पहले इस माइनस को प्लस बनाएंगे, तब ये मैच कर जाएगा। तो माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप सेम संख्या जोड़ सकते हैं, सेम संख्या घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, या भाग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी। अब तो मैच कर गया ना, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जितना ये गोला कर रहे हैं ना, इतने के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, सिर्फ माइनस डी टी रखेंगे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो डी टी हम आगे रख रहे हैं और इन दोनों के बीच में गैप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका मान हम लोग रखना है, यानी 1/1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, हम लोग टी रखेंगे। तो 1/t का पावर कितना है, तो 2 है, तो 2 रख देंगे। एक बार और देखेंगे आप लोग क्या किए, जितना गोला किए हैं ना, इसके जगह पे आपको क्या रखना है, सिर्फ माइनस डी टी रखना है। क्या रखना है, वहाँ पे माइनस डी टी रखना है। तो माइनस डी टी रखने के लिए क्या करना, माइनस को पहले लिखना और डी टी को बाद में रखना। और 1/1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या रखेंगे, उसके जगह पे टी रखेंगे, और लेकिन इसका पावर 2 है, तो यहाँ इसका पावर भी 2 हो जाएगा। माइनस को बाहर लेंगे, और 1/t का स्क्वायर है, इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, आपको सूत्र पता होगा ना, कि x का पावर n dx बराबर क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 प्लस में c। ये क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, यानी समाकलन में पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, और अवकलन में घट जाती है। तो कितना हो जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या करें, ई टी का पावर प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो -2। ठीक है, डी टी। अब क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस, अब इसका हम लोग समाकलन करते हैं। -2 का क्या कर लेंगे, -2 में क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए, और जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -t, और -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा ना,
और जब -1 ऊपर बचा तो नीचे भी -1 बचेगा। ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। क्या बना देगा, प्लस। तो नीचे कुछ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, ये प्लस हो गया। तो प्लस को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। -t⁻⁻1 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/t भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं। और 1/t का जब हम t के जब मान रखेंगे, t के जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर क्या है, 1 + cos x है। तो 1 प्लस क्या रखेंगे, 1/1 + cos x और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर शीट को मैच कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आंसर शीट को मैच कराते हुए चलते हैं। ठीक, तो ठीक है, और आगे की तरफ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 32, देखिए क्वेश्चन 32 क्या है, देखिए 1/1 + cot x। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे i के बराबर मान लेना है, जैसे हर क्वेश्चन को करते हैं, 1 + cot x और dx। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इस पे 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक प्रकार का टाइप है, यानी प्रकार ही है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है 1/1 + 10x, और दूसरा बनता है 1/1 - 10x, तीसरा बनता है 1 + cot x और 1/1 - cot x। यानी ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन। यानी आप यहाँ अगर एक क्वेश्चन हल कर लिए तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हम इनमें से 2 क्वेश्चनों को बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो आप दोनों क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आप कर लेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, तो हम उन दोनों क्वेश्चनों को कराएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या इसे करेंगे, 1/1 + cot का क्या होता है, कोट का क्या होता है, cos यानी cos x बटा में sin x और यहाँ पे dx है। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो sin x का इधर गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/1 के जब क्या कर देंगे, sin x प्लस में cos x और बटा में कितना है तो sin x और यहाँ पे dx। ठीक है, या एक स्टेप और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin x बटा के बटा है तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, sin x और बटे में sin x और प्लस में cos x और dx। और हम लोग क्या कर लेंगे, अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये टाइप है, इनमें से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन आपको करना है। इनमें से हम जैसे 32 नंबर भी बता रहे हैं आपको ना, 32 नंबर बता रहे हैं और 32 और 33 ये एक क्वेश्चन बताएं। देखिए एक ये आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और आपका 33 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, -10 दिया है। तो एक ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक ये और एक ये। इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये हो गया है। अगर नहीं होगा तो आप लोग अवश्य बताइए, हम उसको हल करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे sin x बटा में sin x + cos x है ना, तो हम लोग क्या कर लें, हम लोग को इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 1/2 लगाना है। क्या लगाना है, 1/2 लिखना है। और sin x + cos x है ना, तो एक बार ऊपर यानी इसके नीचे क्या रखो, sin x प्लस में cos x और इसके ऊपर क्या रखो, sin x और प्लस में cos x, एक ब्रैकेट में प्लस में रखो और दूसरे ब्रैकेट में क्या करो, माइनस में रखो। क्या रखो, माइनस में। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होगा, हमेशा प्लस रहेगा। यहाँ
बीच में क्या रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या बचेगा, देखिए हमको चाहिए सिर्फ साइन एक्स, देखिए यहाँ इतना मिल रहा है, तो माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, साइन एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और 2 साइन एक्स में से 2 जैसे ही बाहर लोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा फिर क्या आपका, यही चीज़ बच जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले 1/2 से गुणा करना है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, इस साइन एक्स को आप भूल जाओगे, यहाँ कुछ भी साइन एक्स आए, कोस एक्स आए, कुछ भी आए आपको भूल जाना है, उस पर फोकस नहीं करना है। बटे में जो चीज़ मिलेगी उसे एक बार प्लस में रखना है और एक बार माइनस में रखना है। अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो एक बार माइनस में रखोगे, एक बार प्लस में रखोगे, और बीच में क्या रहेगा, पॉजिटिव का साइन रहेगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसको 1/2 और इसमें प्लस में दिया है ना, तो ये एलसीएम एक बार इसको दे दो, एक बार उसको दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, इसके बटे में रखेंगे तो आप क्या करो, इसके बटे में भी दो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डायरेक्ट समाकलन भी दे रहे हैं। और ये चीज़ें हमने आपको इससे पहले की बेसिक क्लासों में सिखा चुके हैं कि जितने पद होंगे उतने समाकलन का चिन्ह बनाना है, और dx को उतने जगह दे देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने dx दिया, यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन x माइनस में कॉस x और बटे में साइन x और प्लस में कॉस x और dx। अच्छा, ये प्लस प्लस है, दोनों सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, 1/2, ठीक है, 1 ये यहाँ 1/2 बचा, और यहाँ क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 dx प्लस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, अब 2 या तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, या आपको कुछ सूत्र लिखवाए थे उस सूत्र की मदद से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन विधि अगर लगाएं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करना होगा, क्वेश्चनों को इजी तरीके से करना है तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो। हमने प्रतिस्थापन विधि बताया है, इसको टी मान लेना है, और टी मानोगे तो फिर ऊपर वाला मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले का यूज कर रहे हैं, और वो फार्मूला आपको याद करना ही है, जिसकी सहायता से आप आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसको ईजी से आप हल कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो हम फार्मूला इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर फार्मूला लिख देते हैं। देखिए इधर क्या हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए कि फार्मूला होता है क्या, एफ डैश एक्स बटे में एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग मोड में एफ एक्स और प्लस सी, यानी नीचे वाले का अवकलन करो और ऊपर वाला मिल जाए तो उसे लॉग में रख कर मोड में नीचे वाला पद रख देना। एक बार और सुनेंगे, जब नीचे वाले पद का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाए तो डायरेक्ट लॉग के बगल में मोड लगाकर क्या करना है, नीचे वाला पद रख देना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, नीचे वाले पद का अवकलन करना होगा। तो सबसे पहले इस बार इसको उतार लो एक बार, कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं हम लोग, इस सूत्र का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, इस सूत्र का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम आगे आ रहे हैं। अब देखिए, अब यदि हम इसका अवकलन करें, समाकलन करेंगे तो x मिल जाएगा, ठीक है, और इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना लो आप लोग, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बना लो, क्योंकि 1/2 क्या है, सबके लिए है। तो अगर हम साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का कॉस x मिल जाएगा। कॉस x का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन x मिलेगा, यानी यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो क्या कर लिया जाए, हम क्या यहाँ माइनस कॉमन कर लें, अंदर से क्या करें, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन करते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप यहीं पे और बढ़ाएंगे, क्या 1/2
ठीक है। इसका कितना हो जाएगा x, और प्लस में तो इसको क्या करो आप लोग, इसको 1/2 दे दो, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 1/2 इसे दे दिया, और प्लस में इसे भी 1/2 देना है, और समाकलन साइन x माइनस में कॉस x और बटे में साइन x प्लस में कॉस x, और यहाँ पे क्या है dx है। लेकिन हमने बोला था ना कि माइनस कॉमन करेंगे, जैसे माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हमने क्या किया है, अंदर से कॉमन किया है, माइनस जैसे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। देखिए अगर इस माइनस का यहाँ माइनस का गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, चीज़ें मिल जा रही है ना। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन किया। क्यों कॉमन किया, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हम लोग अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स होना चाहिए किसमें, प्लस में, तो हमने प्लस बना दिया। प्लस कॉस एक्स का जो अवकलन करेंगे वो माइनस साइन एक्स होगा, इसलिए इसे हमने माइनस बना दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो गई, बन गई, ठीक है। चलिए तो हम लोग हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसका अवकलन करके दिखाना होगा। तो दिखाइए, साइन एक्स और क्या है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और d/dx, अवकलन करेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये मैच कर गया ना, ये मैच कर रहा है कि नहीं, माइनस साइन एक्स है और प्लस में कॉस एक्स है, ठीक है, मैच कर रहा है ना। किसी को डाउट नहीं है कि माइनस साइन एक्स पहले बाद में है यहाँ पे और पहले कॉस एक्स है, तो ये प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस सूत्र का वहाँ पे डायरेक्ट उपयोग करेंगे। तो ये पहले लिखना है ना आपको, तो ये लिखेंगे आप लोग 1/2 x और माइनस में 1/2, और इतने रूट के जगह पे, इतने के जगह पे क्या लिखना है आपको, ये फार्मूला लगाना है, क्या कि log और क्या लगाएंगे, मॉड fx का मतलब नीचे वाला पद होता है, तो यहाँ पे नीचे वाला पद क्या है, ये है, तो ये वाला पद यहाँ पे रख देंगे, साइन x प्लस में कॉस x और प्लस में c कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हम मिला रहे हैं, ठीक है। अगर चीज़ें थोड़ी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर था 32 था ना, तो x/2 क्वेश्चन, ठीक है, आंसर आपका मैच कर रहा है। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए 33 नंबर देखते हैं हम लोग। 33 नंबर देखेंगे, 1/, में क्या है, 1 - 10x है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/, में 1 - 10x है, बताया था ना, ये क्या है, एक टाइप्स है। तो टाइप्स के लिए क्या करना है आपको, पहले हल लिखना है, और हल लिखने के बाद क्या कर लेना है, i के बराबर इसे मान लेना है। तो 1 - 10x और dx, जैसे कि है ना वैसे इसको भी करना है। तो क्या कर लेना है, इससे पहले वहाँ पर कोट था तो कोस बटा साइन लिखे, यहाँ पर 10 है तो क्या लिखेंगे, साइन x बटा में कॉस x रखेंगे और dx लिखेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पद ऊपर गया था तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कॉस ऊपर चला जाएगा ना, तो कॉस x और नीचे इस कॉस का इधर गुणा हो जाएगा, तो कॉस x और माइनस में साइन x और dx। और आपको क्या करना है, ऐसे ही पेपर में स्टेप को करना है, क्योंकि समय बचाना है, जितना समय बचेगा उतना ही हम लोग आगे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, बताया था ना कि जब ऐसा मिल जाए तो आपको क्या कर लेना है कि 1/2 लिखना है, क्या लिखना है, 1/2 रखना है, और नीचे वाले पद को अगर माइनस है तो एक बार माइनस रखेंगे और एक बार प्लस में रखेंगे।
तो कोष्टक में क्या रखेंगे, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, इसको आप भूल जाओ, इससे कोई अब लेना देना नहीं है हमको। कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और क्या लगाना है, बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और एक ब्रैकेट में माइनस में तो दूसरे ब्रैकेट में प्लस में, तो दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या किया, प्लस बनाया, तो यानी कॉस एक्स और माइनस में नहीं प्लस में ना साइन एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा, ये आपका मान कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब देखिए हम मैच करा रहे हैं आपका, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, और कॉस एक्स जोड़कर कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स हो जाएगा। फिर 2 को जैसे बाहर करोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यही चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। देखिए अब हम लोग क्या करें, ये एलसीएम है ना, तो एक बार इसको देंगे एक बार इसको देंगे, और 2 पद है ना, तो कितने समाकलन बनेंगे, 2 समाकलन बनेंगे। जितना यहाँ प्लस है ना, तो प्लस है, और कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो 2 समाकलन का चिन्ह बनाना है। तो क्या लिखेंगे, पहले 1/2 और समाकलन किसका, तो कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, यही है ना, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और बटे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और इसे डी एक्स दे दीजिए, और बीच में क्या है, प्लस है ना, तो इसे प्लस दिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस देना है। फिर क्या करिए, समाकलन क्या करना है, कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो साइन एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और माइनस में साइन एक्स और डी एक्स, और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, 1/2 और हम लोग क्या कर लें, ये कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 1 ना, तो 1 डी एक्स, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ की चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही उतारेंगे, जैसे वहाँ पे किए थे सूत्र की मदद से ना। चाहो तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, लेकिन चीज़ें थोड़ी लेंदी हो जाएंगी, साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दिए हैं, वहाँ से अगर करना है तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो 1/2 इसका जब हम अवकलन समाकलन करेंगे तो कितना दे देगा, x देगा ना, तो इस 1/2 को इधर गुणा कर दिए हैं, 1/2 यहाँ पे भी जाएगा ना, क्योंकि ये पूरे का 1/2 है, तो प्लस 1/2 और समाकलन कितना है, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स बटे में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और डी एक्स। अब क्या करना है, सूत्र यहाँ पे लिख लेना है। पहले सूत्र क्या लिखवाए हैं, एफ डैश एक्स और बटे में क्या है, एफ एक्स का समाकलन अगर कर रहे हैं, यानी नीचे वाले का अवकलन कर रहे हैं, ऊपर वाला मैच कर रहा है, तो इसका समाकलन क्या होगा, तो लॉग मोड में क्या होता है, एफ एक्स, ठीक है, क्या होगा, मोड में एफ एक्स प्लस में सी, ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो ये सूत्र कब अप्लाई होगा, जब नीचे वाले का अवकलन करेंगे और ऊपर वाला मिल जाए। तो अच्छा, कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस का क्या अवकलन होता है, माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, माइनस साइन एक्स का करेंगे तो क्या है, कॉस एक्स है। तो या आप यहीं पे प्लस माइनस बना लो, या इसका अवकलन करो वहाँ पे बना लो, ठीक है। तो हम 2 तरीके बताते हैं। पहले तरीका तो ये, आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, वो जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए थे। अब बता रहे हैं यहाँ के बाद कैसे करना है माइनस में। देखिए, तो आप क्या करना है, आपको नीचे वाले पद का अवकलन कर लेना है। नीचे वाले पद क्या है, तो कॉस डी बटा डी एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो कॉस देगा क्या, माइनस में साइन एक्स, और माइनस साइन जो होगा वो क्या देगा, माइनस जो साइन है वो क्या देता है, प्लस में ना, प्लस में कॉस एक्स, तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना इस माइनस में, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, और पहले से माइनस है तो ये माइनस। अच्छा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस को जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा आपका, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स ना, सॉरी
साइन एक्स इसको लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो प्लस में कॉस एक्स। अब देखो ये मैच कर गया है ना, अब ये अब मैच कर गया, लेकिन ये क्या छोड़ा है, माइनस छोड़ा है ना, तो ये माइनस कहाँ लगाएंगे, जैसे ही सूत्र लगाएंगे ना तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो देखिए ये यहाँ से उतारते हैं 1/2 एक्स प्लस में 1/2 और यहाँ पे इस सूत्र को लगाएंगे, इसको जैसे समाकलन करेंगे इसको तो क्या लगाएंगे लॉग, तो क्या लॉग लगाते समय क्या करेंगे माइनस देंगे, तो यहाँ पे अगर हम माइनस दे रहे हैं गुणा में है ना, माइनस देंगे माइनस लॉग और क्या है मोड में एफ एक्स, यानी नीचे वाला क्या है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। ठीक है, अच्छा इसे और हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस में ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, 1/2 क्योंकि गुणा में 1/2 लॉग मोड में कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स और प्लस में सी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मैच कराते हैं आपका आंसर को। ठीक है, और ये है आपका 33 नंबर ना, तो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x/2 1/2 log cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी है। ठीक है, प्लस क्या है सी है। तो हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे आई के बराबर मान लेंगे। ठीक है, आई के बराबर इसे मान लेंगे 10 एक्स और बटे में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और यहाँ पे क्या होगा डी एक्स। ठीक है, अच्छा हमने बताया था आपको ना कि रूट वाली संख्या को क्या मानना है, टी मानना है, लेकिन ये भी बताया था साथ साथ कि जैसे जिसको टी मानो उसका अवकलन करने पर इनमें से कोई ना कोई एक पद मिलना चाहिए। ठीक है, तो 10x को अगर टी मानोगे तो 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ मैच कर रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो इसको पहले बनाना पड़ेगा ना, तो पहले बनाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे √10x और बटे में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और बटा में कॉस एक्स। क्या किया हमने, तो कॉस का गुणा किया है और कॉस का ही भाग दिया है। ठीक है, तो ये कॉस का गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और बटे में कॉस एक्स, तो इसे यहाँ पे डी एक्स और इसके और हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट में 10x है ना, तो रूट में 10x को हम लोग क्या मान लें, रूट में 10x को क्या मान लेते हैं सीधे यहाँ पे 10x का पावर कितना मान लेते हैं हम लोग 1/2 मान ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस एक्स का मतलब क्या होता है 10x इसका पावर कितना है तो 1 है, और कॉस स्क्वायर एक्स 1 में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाएगा तो क्या इसे लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, और हल करेंगे तो क्या मैच मिल जाएगा आपको, देखिए अब हम लोग क्या करें इस 10x को नीचे लेकर जाएंगे, अगर 10x को नीचे लेकर गए हम लोग तो 10x का अवकलन करेंगे तो कितना मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नीचे लेकर जाओ कितना हो जाएगा, देखिए तो 10 1 में या क्या लिख लो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटा में क्या है तो 10x इंटू 10x का पावर कितना है 1/2 ना, तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा पावर माइनस में 1/2 और इसका पावर कितना है 1 है। ठीक है, और क्या कर लें इनको जोड़ देंगे ना तो क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटे में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 1 माइनस 1/2 है जुड़ना ना, तो यहाँ -2 1 में 2 और 2 में से 1 गया तो 1/2, यानी कि कितना बचेगा 1/2 यानी 10 का पावर 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब होता है √10x। ठीक है, √10x ये समझ में आ रही है ना, क्या किए हैं इनको जोड़ोगे आप तो 1 और -1/2 को जोड़ोगे तो इसका हल करोगे तो 2 1 में 2 2 में से कितना गया 1, बचेगा प्लस में 1/2
और 1/2 का मतलब होता है √10x। अब हम लोग मानेंगे क्या, अब हम लोग मानेंगे रूट वाली संख्या को t। तब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, यानी 10x बराबर t। तो इसका अवकलन करेंगे 10x का, डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, sec² इजिकल टू, यहाँ हम लोग dx भी इसे दे रहे हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dt। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए sec² dx यानी इतने के जगह पे क्या रखेंगे, सिर्फ dt रखेंगे, और 1/में √10x के जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो रखिए sec² dx के जगह कितना रख लें हम लोग, dt रखें, और 1/में रूट के अंदर कितना रखें, t रखें, क्या रखें, t रखें। तो यहाँ पे हमने t रख दिया, ठीक है। और इसको मिटा के हम फिर वहाँ से हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से मिटा के हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सारी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। तो क्या कर ले हम लोग, 1/में √t है, और इसका हम लोग डायरेक्ट सूत्र भी आपको बताया था कि 1/√t का या समाकलन कितना होता है। फिर देख लेंगे आप लोग, 1/में √t का मतलब 1/में क्या है, t का पावर 1/2, और ऊपर जाएगा तो t का पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2 ना, और dt। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे, और फिर बटा में भी पावर में 1 जोड़ते हैं ना, वही काम होता है ना। तो क्या करेंगे, t - 1/2 + 1, और नीचे भी -1/2 + 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, +c कर सकते हो या आगे करो। तो इसको हल करो तो 2 1 कम में 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1/2 बचा, किसका, तो प्लस का। t का पावर कितना बचा, 1/2 बचा ना, और नीचे भी बचेगा 1/2, लेकिन हम डायरेक्ट बताए थे ना, नीचे जैसे भिन्न मिल जाए तो उसे उल्टा करके लिख दो, यानी 2t का पावर 1/2। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रूट में 1/2 का मतलब होता है रूट t। जैसे ही हम लोग 2 और रूट में t का मान कितना रखेंगे, t का मान कितना रखेंगे, 10x रखेंगे, क्या रखेंगे, 10x रखेंगे रूट के अंदर, और प्लस में क्या कर लेंगे, c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। कब ईजी हैं, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे हमारी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन था एक कौन सा, 34 था, ठीक है। और हम लोग अब 35 की तरफ चलेंगे, ठीक है। आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। देखो देखिए 35 नंबर दिया है, 1 + log x का होल स्क्वायर बटे में x। इसे क्या करिए, i के बराबर मान लीजिए। 1 + log x और बटे में x, और इसका पावर कितना है 2, और dx। तो क्या बताए थे प्रतिस्थापन विधि में कि ऐसी संख्या को t माना है जिसका पावर अधिक से अधिक हो और उसमें पद भी अधिक अधिक हो। मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पे इसको ही t मानेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो मानिए 1 + log x = t। तो डायरेक्ट अगर अवकलन करें तो 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x, और इसका करेंगे तो dt/dx। तो हम dx इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, और यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, dt। इस 0 और प्लस से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका अवकलन किया तो कितना मिला, इतना मिला। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। तो हम ऐसा अगर गोला बनाएं
तो इस गोले के जगह पे कितना रखेंगे, तो हम लोग क्या रखेंगे 1/x dx, 1/x dx के जगह रखेंगे सिर्फ dt। तो रखिए यहाँ पे देखिए, तो समाकलन 1 + log x का होल पावर, यानी 1 + log x के जगह पर t रखिए, यानी t का पावर कितना 2, और बाकी के जगह कितना रखना है dt रखना है, क्योंकि 1/x dx के जगह कितना रखना है t रखना है, dt रखना है। तो पावर में एक जोड़ते हैं ना, तो पावर में एक जोड़ दो समाकलन में, 2 है तो 3, और नीचे भी कितना हो जाएगा 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, और t को क्या माना है हमने 1 + log x माना है, तो क्या लिख लेंगे 1 + log x का पावर 3 और प्लस में c। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आंसर को चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सही है, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिया है x + 1 और ब्रैकेट में x + log x का होल स्क्वायर, और बटा में कितना है तो x है। तो हम पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। आपको बता रहे हैं ना, ये प्रक्रिया आपको अपनाते हुए चलना है। हल और i के बराबर इसे मान लेना है, x + 1 और x + log x का होल स्क्वायर, और बटे में कितना x और dx। तो बोले थे क्या कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, अधिक से अधिक पद को और पावर वाले को t मानेंगे। तो यहाँ पे अधिक से अधिक पद है और पावर भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो मान लिया x प्लस में log x बराबर t, तो x का जब हम अवकलन करते हैं तो डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं 1 होता है, प्लस में 1 होता है ना, और log x का कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, और यहाँ इधर क्या होगा dt/dx होता है, dx हम इसे दे रहे हैं। तो अगर इसे हम हल करें तो क्या मिल जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसका गुणा कर लेंगे ना, x + 1 और बटे में x, और अब क्या हो जाएगा dx = में dt। ठीक है, dt हो गया ना। अच्छा, x + 1 x dx, तो x + 1 x ये मैच कर रहा है ना, ये जो हमने ब्रैकेट कर रहे हैं, ये देखिए ये मैच कर रहा है ना। इतने के जगह पे आप लोग क्या रखोगे, सिर्फ dt रखोगे, और इसके जगह पे t का पावर 2। तो समाकलन क्या है t का पावर 2 और dt। t का पावर कितना है, t का पावर 2, क्योंकि t यहाँ रखेंगे, इसका पावर 2 है, तो t का पावर 2, और इन सारे के जगह पे dt रख लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है समाकलन में पावर जुड़ जाती है ना, तो 2 है तो कितना लिख दें 3, और बटे में भी 3, इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट 1/3 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1/3, और t का पावर कितना है 3 है ना, तो हम t का मान रखे हैं यहाँ पे, तो x + log x रखिए, तो ब्रैकेट में रखिए x + log x, और इसका पावर 3 और प्लस में c। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए x³ और साइन tan इनवर्स x का पावर 4, और बटे में कितना है 1 + x का पावर 8। तो इसे जब हम लोग हल करेंगे, तो क्या करेंगे, हल में i के बराबर मानते हैं ना, तो i के बराबर इसे मानिए x³ साइन और tan इनवर्स x का पावर 4, और बटे में 1 +
x का पावर 8 और dx। इस सारी प्रक्रिया तो हम लोग पहले से हल करते आ रहे हैं ना, तो ऐसे आप लोग मान लेना है। उसके बाद से जो जो ट्रिक बताए हैं कि किसको टी मानना है, वो सारी चीज़ें आपको मानते हुए चलना है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स x का पावर 4 है ना, तो टी इसे ही मानेंगे ना, तो इसे टी मानिए। तो लिखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो मान लेंगे क्या, टेन इनवर्स x का पावर 4 इज इक्वल टू टी। इसका हम डायरेक्ट अवकलन करेंगे। जैसे इसका अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स x का पावर 4 है ना, तो इसका अवकलन क्या होगा, 1 में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें रखी रहती है ना, वो इसी का ही अवकलन ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस x का पावर 4 का क्या होता है, 4 है ना, यानी 1 प्लस क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे x कितना है, तो x का पावर 4 है, तो यानी x का पावर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पे सिर्फ x होता है, लेकिन x का पावर 4 है, तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, x का पावर 4 का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dt बटा में dx। तो ये आपको मिल गया कितना, 1 में कितना मिला, x का पावर 4, और इसका गुणा कर दीजिए आप लोग, ठीक है, इसका आप लोग गुणा करिए। तो x 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, x का पावर 8, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा क्या, 4x का पावर 3, और dx से यहीं पे हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा dt, ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, तो अब देखिए कुछ मैच कर रहा है, x³ मैच कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर 4 यहाँ नहीं है, तो 4 क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तो दीजिए। तो 1 बटा क्या है, 1 बटा 1 प्लस x का पावर 8, और x³ को हम ऊपर ले रहे हैं यहाँ पे, तो x³ और 4 को क्या कर ले रहे हैं, dx। 4 क्या है, इधर गुणा में, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि dt बटा में 4, ठीक है। अब देखिए चीज़ें मैच कर रही है ना, इतना जो गोला कर रहे हैं, इतने के जगह पे क्या रखना है, तो dt बटा 4 रखना है, और साइन तो लेना ही है, 10 इनवर्स x के जगह पे t रखना है। तो चलिए, तो साइन, और साइन 10 इनवर्स की जगह पे क्या रखना है, t लिखना है, ठीक है। और dt बटा में 4, ये सारी चीज़ें आपको रख लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/4 यहाँ से कॉमन ले लो, 1/4 यहाँ से कॉमन लोगे तो साइन टी है ना, साइन टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे दे रहे हैं, माइनस कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी होता है। अच्छा, माइनस 1/4 और कॉस टी, तो कॉस टी का जगह मान कितना है, तो टी बराबर क्या माना है, 10 इनवर्स x का पावर 4 माना है। तो रखिए 10 इनवर्स x का पावर 4, और क्या हो जाएगा प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, आंसर को मैच कराएंगे, और ये आपकी प्रश्नावली क्या हो जाएगी, आज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर मैच कर रहा है। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो लाइक करेंगे, और साथ ही साथ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है, और इतना मेहनत करना है कि आने वाला जो साल है 26, उसमें कुछ अलग करके दिखाना है, ठीक है। कुछ अलग का मतलब जो नहीं हो सकता था वो करना है, और इन 2-2.5 महीने जो बचे हैं उनमें ही करना है आपको जो करना है। तो जहाँ आप 8 घंटा घूम रहे थे और 2 घंटा पढ़ रहे थे, तब चीज़ें विपरीत करनी पड़ेगी। जहाँ आप 12 घंटा सो रहे थे, तो 12 घंटे को सोने में से थोड़ी चीज़ें कम करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। सोना कम है अब, और मेहनत ज़्यादा करनी है, और सीरियसली पढ़ाई करनी है, ना कि कॉपी ले लें और दिमाग कहीं और ही रहे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है।
तो पढ़ाई मन से करिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।